हाय फ्रेंड्स। कल हमने बात की थी एक प्लेयर की जो टीम से रिजेक्ट हुआ था, राइट। और वही उसका टर्निंग पॉइंट बन गया था। और आज ना एक्चुअली उसी माइंडसेट पे हम देखेंगे कि ये बिजनेस और लीडरशिप के ऊपर में कैसे अप्लाई होता है। ओके, तो देखो, माइंडसेट का जो चैप्टर है ना, लीडरशिप है, उसमें एक पैटर्न बार बार दिखता है। और मैं आपको बताता हूँ, उसमें एक जो स्टोरी है उससे शेयर करता हूँ। एक सीईओ था और उसकी जो कंपनी थी वो बड़ी अच्छी चल रही थी, ठीक है, ग्रोथ भी हो रही थी। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे होने क्या लगा, वो जो सीईओ था वो ना अपने हर डिसीजन का अपने आप को ही सबसे स्मार्ट इंसान समझने लगा। यानी कि उसको लगता था कि जो भी डिसीजन होंगे ना जो सही, वो भाई वही ले सकता है, ठीक है। अब टीम थी उसके पास में, तो उसकी टीम से जब भी उसके सीएफओ, उसके सेल्स पर्सन या उसके कोई और मेंबर्स या लोग जब उसकी किसी बात से डिसएग्री करते थे या उसको पॉइंट आउट करते थे कि बॉस ये ठीक नहीं है, ये ठीक ऐसे करना है, तो उसको ना ये सब क्या लगने लगा, पर्सनल अटैक। उसको लगने लगा कि भाई ये तो उसकी उसकी कमियां निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करने लग गया, वो ऐसे लोगों को स्लोली अपनी टीम से हटाने लग गया, जो भी उससे सवाल पूछते थे, पॉइंट आउट करते थे या फीडबैक देते थे, और सिर्फ उन्हें रखा जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे। अब शुरू के कुछ साल तो ठीक चला, उसको भी कुछ अच्छा लगने लगा क्योंकि सब लोग तो चले गए, कोई उसको चैलेंज नहीं कर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कुछ टाइम बाद मार्केट बदली, ट्रेंड बदला, कंपटीशन नए आए, मार्केट में नए प्लेयर्स आए, और उसके पास में ना कोई ऑनेस्ट फीडबैक देने वाला बंदा ही नहीं था जो उसको वार्न कर सके, फीडबैक दे सके, बता सके। क्योंकि उसने तो खुद ही सबको निकाल दिया था भाई, है ना। तो हुआ क्या, उसका जो बिजनेस जो सीईओ ने मेहनत करके ऊपर बढ़ाया था, वो सब उसका डाउनफॉल शुरू हो गया और वो फिर वापस डी ग्रोथ में चला गया। तो देखो, यदि तुम इस स्टोरी में देखोगे तो हुआ क्या उस सीईओ के साथ में, उस पे फिक्स माइंडसेट था या ग्रोथ माइंडसेट था। यदि तुम देखोगे ना तो बेसिकली फिक्स माइंडसेट ने ही उसको हिट किया, करेक्ट। फिक्स माइंडसेट के अंदर ना लीडरशिप में ये बड़े खतरनाक रूप में आता है, राइट। क्योंकि वहां पर आदमी को ये लगने लगता है कि यार मैं गलत नहीं हो सकता। अब वो क्या करता है, अनकॉन्शियसली अपने आप को ना उस चक्कर में सच से दूर रख रहा है, क्योंकि बार बार क्या रहा है कि मैं गलत नहीं हो सकता। और जबकि दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर है ना, उसके लिए बेसिकली डिसएग्रीमेंट ना एक थ्रेट नहीं है, वो उसके लिए क्या है, एक गिफ्ट है। तो वो एक्टिवली अपनी टीम से कई बार तो शायद ये भी पूछता होगा कि भाई मुझे बताओ, मुझे क्या नहीं दिख रहा जिसको मैं ठीक कर सकता हूं। क्योंकि उसका जो गोल है वो बेसिकली सही डिसीजन लेना है, ना कि खुद को स्मार्ट प्रूव करना, है कि नहीं। ये ना एक बड़ा डिस्टिंक्शन है, ध्यान से देखें हम, कि फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की कब हम फिक्स माइंडसेट में घुस जाते हैं, शायद उस सीईओ को भी पता नहीं चला। कब उसको लगने लग गया कि सारे डिसीजन जो मैं ले रहा हूँ मेरे ही सही हैं, और जब मैं ही अपने आप के डिसीजन सही हैं तो फिर फीडबैक लेना बंद कर दिया, एंड यू नो क्या हुआ। अब ये सिर्फ बेसिकली सीईओ की बात नहीं है, आपकी छोटी टीम हो, छोटा फैमिली हो, या बड़ी टीम हो, या बड़ा बिजनेस हो, जब भी आपको कोई फीडबैक दे तो यार एक सेकंड के लिए रुको और ये सोचो कि यार ये सच में थ्रेट है, राइट, या ये एक गिफ्ट है। ओके, फिर कल मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ में, और कल हम बात करेंगे इस बुक से रिलेशनशिप और पेरेंटिंग में कि ये जो माइंडसेट है ना, वो उसका रोल कैसा दिखता है। तब तक के लिए भाई, जो फीडबैक मिल रहे हैं उसको गिफ्ट समझना सीखो, और मैं भी सीख रहा हूँ। सी यू टुमारो, बाय।